मैंने कभी भी लोगों को पैसों के लिए डराया धमकाया नहीं। लोग ने तो हाथ जोड़कर खुद मुझे पैसे दिए हैं। आप में बुद्धि होगी तो आप सच्चाई का पता लगा लेंगे। ये बात किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि एक ठग ने पुलिस वालों को कही थी। एक ऐसा ठग जिसने वेश्याओं तक को नहीं छोड़ा। वो हर रोज वेश्याओं के पास जाता और उनको जहरीली शराब पिलाकर उनके पैसे और गहने लूट लेता था। आज हम आपके सामने हिंदुस्तान के एक ऐसे ठग की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला और 1 बार राष्ट्रपति भवन तक को बेच दिया था। इस संसार में इससे बड़ा ठग शायद ही किसी मुल्क में पैदा हुआ हो। एक पढ़ा लिखा इंसान जिसने वकालत की पढ़ाई करने के बाद ठगी को अपना पेशा बनाया। 8 राज्यों में 100 से ज्यादा मामलों में पुलिस इस ठग को ढूंढ रही थी। 8 बार वो अलग अलग जेलों से फरार हो चुका था। एक ऐसा ठग जिसने ठगी के लिए राजीव गांधी से लेकर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के नाम तक का इस्तेमाल किया। मिथिलेश कुमार उर्फ मिस्टर नटवरलाल नाम था इसका। नटवरलाल एक ऐसा नाम जो ठगी का पर्यायवाची शब्द और मुहावरा बन गया। 70, 80 और 90 के दशकों में एक के बाद एक कई ठगी की घटनाओं को अंजाम देकर नटवरलाल भारत का कुख्यात ठग बन गया। कानून की नजर में नटवर की गतिविधियां भले ही अपराध हों लेकिन वे इसे एक समाज सेवा मानता था। अपने जीवन काल में करोड़ों रुपए ठगने वाले नटवर का कहना था कि वह लोगों से झूठ बोलकर पैसे मांगता है और लोग उसे देते हैं, इसमें उसका क्या कसूर है। यही नहीं, नटवरलाल का दावा था कि अगर सरकार इजाजत दे तो वह ठगी के माध्यम से भारत का विदेशी कर्ज उतार सकता है। अपनी ठगबुद्धि की वजह से कई दशकों तक भारत का मोस्ट वांटेड मैन बना रहा नटवरलाल का वास्तविक नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था और वह पेशे से एक वकील था। उसका जन्म बिहार के सीवान जिले के जीरादेई गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव बंगरा में हुआ था। अब नटवरलाल यहाँ दंतकथाओं में याद किया जाता है। उसने भारत की कई ऐतिहासिक धरोहरों को बेच दिया। जी हाँ, यह सच है। नटवरलाल ने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला और 1 बार राष्ट्रपति भवन को बेच दिया। यही नहीं, एक बार तो उसने भारत के संसद भवन को भी बेच दिया था। नटवरलाल को वेश बदलने में महारत हासिल थी। उसने एक बार राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का फर्जी हस्ताक्षर कर ठगी की थी। नटवरलाल उसके 52 ज्ञान नामों में से एक था। कहा जाता है कि नटवरलाल ने धीरूभाई अंबानी, टाटा और बिरला घटना के उद्योगपतियों के अलावा सरकारी अधिकारियों से भी ठगी की थी। नटवरलाल पकड़ा गया। उसे 113 साल की सजा हुई। मोस्ट वांटेड अपराधियों में की लिस्ट में शुमार नटवरलाल के खिलाफ 8 राज्यों में 100 से अधिक मामले दर्ज थे। वह अपने जीवन काल में 9 बार गिरफ्तार हुआ लेकिन प्रत्येक बार किसी न किसी तरह पुलिस की चंगुल से भाग निकला। अंतिम बार जब वह पुलिस की पकड़ से भागा तब उसकी आयु 84 साल थी। 24 जून 1996 को उसे कानपुर जेल से एम्स AIIMS अस्पताल लाया जा रहा था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पुलिस टीम को चकमा देकर वह भाग निकला। इस घटना के बाद उसे फिर कभी देखा नहीं जा सका। 50 और 60 के दशक में नटवरलाल ने देश के बड़े बड़े जौहरियों, साहूकारों और व्यापारियों को ठगा था। 8 राज्यों में 100 से अधिक मामलों में नटवरलाल का नाम मोस्ट वांटेड की सूची में था। पुलिस ने 9 बार नटवरलाल को गिरफ्तार किया था जिसमें से 8 बार वो पुलिस वालों को चकमा दे फरार हुआ थे। सिंहभूम की अदालत ने नटवरलाल को 19 साल, दरभंगा की अदालत ने 17 साल की कैद और 2 लाख का जुर्माना और पटना के एक जज ने 5 साल की सजा सुनाई थी। सिर्फ बिहार में नटवरलाल को 100 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई थी। अपने जीवन के 20 साल नटवरलाल ने जेल में बिताया है। 2009 में नटवरलाल के वकील ने उसके खिलाफ दर्ज 100 मामलों को हटाने की याचिका दायर की थी। उस याचिका के हिसाब से नटवरलाल की मौत 25 जुलाई 2009 को हो चुकी थी।